My name is Pragati Kumari and welcome to PG Commerce Classes Progress with Educations. फ्रेंड्स, आज मैं आपको रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ जो कि एमसीक्यू हैं, प्रीवियस पेपर के हैं ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। ये नेट यूजीसी के एग्जाम में पेपर में पूछा गया था 2018 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इफ डाइव कोड इज कोडिंग एज IMYG देन कोड फॉर टेक विल बी। कहने का मतलब इसका ये है कि यदि, एक मिनट में आपको इस पेन के थ्रू समझा। कहने का मतलब ये है कि यदि DIV का कोड है हमारा IMYG, तो टेक का कोड क्या होगा? तो पहले हमें डाइव का कोड IMYG से मिलाना होगा। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। DIVE, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे D का मतलब होता है 4, I का मतलब होता है 9, V का मतलब होता है 22 और E का मतलब होता है 5। ठीक है फ्रेंड, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, पेन नहीं है ना ये, इसलिए। अब यहाँ पे है I का मतलब क्या है, M का मतलब क्या है, G का Y का मतलब क्या है और G का मतलब, देखिए I का मतलब यहाँ पे है 9 जैसे कि ऊपर बताया मैंने, M का मतलब 13 और Y का मतलब 25 इंग्लिश वर्ड में, और 25 है ये 5, और G का मतलब हो गया S। देखिए इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये 4 है और ये 9 हो रहा है तो +5 हो रहा है। ठीक है, +5 और यहाँ पे +4 हो रहा है। 9 में यदि 4 जोड़ दें तो 13 आ जाएगा। 9 में 22 में यदि 3 जोड़ दें तो 25 आ जाएगा, और 5 में 2 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका मतलब ये 5 4 3 2 का रिलेशन बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे हमें रिलेशन दिखाना है टेक का। अगर हम टेक की बात करें, TAKE, ठीक है फ्रेंड्स, एक मिनट, KE, TAKE की बात करें, T का मतलब क्या हो जाता है 20, ठीक है, A का मतलब क्या हो जाता है 1, K का मतलब 11 और E का मतलब 5। तो अब यहाँ पे वही हमें करना है, 5 4 3 2 1। अब यहाँ अगर हम 5 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ 5 जोड़ा तो ये हो जाएगा 25 मतलब Y। अब हमें कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें आंसर क्या मिल गया, Y, क्योंकि इसी में एक है, एक ही ऑप्शन है जिसमें Y है। इसी तरह आपको क्वेश्चन को करने की, पूरा करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको आपका आंसर मिलता है आप ऐसे तुरंत टिक कर दीजिए, और नहीं मिलता तो फिर वही 5 4 3 2 1 का रेशो निकाल लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर हो गया इसका सेकंड। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। अब यहाँ पे एक सीरीज दे रखी है, पूछ रहा है कि इस वाली का यहाँ पे आगे क्या आएगा, कौन से नंबर्स की सीरीज आएगी। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5 और 56 एंड 40 में कितने का डिफरेंस है, ठीक है, 16 का डिफरेंस है। और 40 और 27 में कितने का डिफरेंस है, 13 का डिफरेंस है। 27 और 17 में कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। और 17 और 10 में कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ एक बार और देख लीजिए, 16 और 13 में 3 का डिफरेंस आ रहा है, 13 और 10 में 3 का डिफरेंस आ रहा है, यानी घटते हुए क्रम में, डिक्रीजिंग सीरीज में चल रहा है। और 10 और 7 में 3 का आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ जो कुछ भी आएगा वो 3 के डिफरेंस में आएगा, यानी यहाँ 4 आएगा। 4 3 7 होते हैं ना, तो 4 आएगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ और इसके बीच में 4 का डिफरेंस आएगा, लेकिन ये डिक्रीजिंग सीरीज में है तो 10 में से 4 चले जाएंगे तो क्या बचेगा, 6। तो राइट आंसर इज 6। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इजी था और ऐसे ही एग्जाम में आया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ देखिए जरा, यहाँ M के बाद K आ रहा है। M है 13 नंबर पे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। K है 11 नंबर पे, I है 9 नंबर पे, ठीक है, और G है 7 नंबर पे। अब आप मुझे बताइए 13 के बाद 11 कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 11 के बाद 9 2 का डिफरेंस है।
9 के बाद 7 2 का डिफरेंस और डिक्रीज होते जा रहा है। इसका मतलब यहाँ जो भी आएगा वो 2 के डिफरेंस में आएगा, यानी 5 5 मतलब ई। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया फर्स्ट, ई और क्यू। अब इनके बीच में जो भी डिफरेंस होगा वो क्यू में हो जाएगा। तो हमें पहला आंसर हमें दिख गया ई, तो हमने राइट मार दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर इज फर्स्ट यानी ई क्यू। इसी तरह आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सम विमेन आर टीचर्स। ठीक है, तो चलिए पहले मैं एक डायग्राम बना देती हूँ आपके लिए। यहाँ पे मान लेते हैं हमारे हैं वुमेन, ठीक है, और ये क्या कह रहा है आर, सम वुमेन्स आर टीचर्स, यानी कुछ औरतें क्या है टीचर्स है। ठीक है, यहाँ पे हमने टीचर्स का भी लगा दिया, इस तरह बना दिया। ऑल टीचर्स यानी जितने भी टीचर्स हैं वो क्या है, हार्ड वर्किंग है। ये ऑल टीचर्स इज हार्ड वर्किंग। ठीक है, हार्ड वर्किंग। अब कंक्लूजन ये निकलता है ऑल हार्ड वर्किंग pupils आर टीचर्स। कहने का मतलब ये, इसका अब ये पूछ रहा है कि क्या सभी के सभी हार्ड वर्किंग, जो हमारा कंक्लूजन ये निकल रहा है कि ऑल हार्ड वर्किंग pupils आर टीचर। ठीक है, ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सा कंक्लूजन सही होगा। ठीक है, एक बार मैं आपको पेन की मदद से फिर से कराती हूँ, एक मिनट बस, एक, हाँ। अब बताइए कि क्या ऑल हार्ड वर्किंग पीपल, जितने भी हार्ड वर्किंग पीपल हैं, यानी ये जो एरिया है वो सभी के सभी टीचर है? नहीं, देखिए ऑल नहीं है, कुछ टीचर्स हार्ड वर्किंग, कुछ हार्ड वर्किंग लोग टीचर्स है, सारे नहीं है। इसका ये कुछ पार्ट है, क्या ये सब पार्ट भी क्या टीचर्स है? नहीं, इसका कुछ भाग ही, हार्ड वर्किंग का भाग ही टीचर है, सभी नहीं। ऑल टीचर्स आर नॉट वुमेन, सभी के सभी टीचर्स वुमेन नहीं है। पहले बात तो देखो, इसमें हम लोग नहीं का कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हम ये तो कह सकते हैं कि सभी टीचर्स वुमेन, कुछ टीचर्स वुमेन है, लेकिन ऑल का नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे कुछ का डिफरेंस दे रखा है। वुमेन और टीचर्स में कुछ का डिफरेंस दे रखा है, ऑल का नहीं। तो सही सी बात है, हम इन दोनों को देखते हैं। सम हार्ड वर्किंग टीचर्स आर वुमेन, सम हार्ड वर्किंग, देखिए कुछ, यही तो कुछ है, ये हार्ड वर्किंग, क्या कुछ हार्ड वर्किंग टीचर्स वुमेन है? हाँ जी बिल्कुल है, यानी ये तो सही है हमारा। अब सम वुमेन आर हार्ड वर्किंग, ये कुछ औरतें, यहाँ पे ये जो कुछ औरतें हैं क्या वो हार्ड वर्किंग है? हाँ भाई, क्यों नहीं है, क्योंकि वो कुछ टीचर्स भी हैं और वो टीचर्स हार्ड वर्किंग में भी आती हैं। तो इसका राइट आंसर फोर्थ भी होगा, यानी थर्ड और फोर्थ इसका राइट आंसर है। यहाँ पे एक सीरीज दे रखी होगी, उसमें से आपको ये टिक करना होगा कि पहला सही है कि दूसरा सही है, दूसरा या तीसरा। तो वो मैंने नहीं लिखा, लेकिन आप समझ जाइए इसका थर्ड और फोर्थ दोनों ही सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। एक मिनट, लास्ट क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, एक मिनट रुकिएगा, शायद ये रहा। हाँ, चलिए, अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई है। इस स्टेटमेंट में पूछा गया है कि कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है। पहले मैं बता दूं कॉन्ट्राडिक्टरी वाकई में क्या होता है। इसका मतलब होता है अपोजिट। अब ये किस चीज का अपोजिट पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे होता है ऑल, ठीक है, जो सब पॉजिटिव होता है, और यहाँ होता है नो, यानी नेगेटिव होता है। यहाँ होता है सम, और यहाँ होता है सम नॉट। ठीक है, इसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी जब ये मेरा पेन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ सम नॉट आप इसे लिख सकते हैं, नॉट, सम नॉट। ठीक है, चलिए, अब ये पूछ रहा है कि चारों स्टेटमेंट दे रखी है, इनमें से ऐसी कौन सी दो स्टेटमेंट है जो एक दूसरे के अपोजिट है। देखिए, ऑल सर्जन्स आर ए, ऑल सर्जन्स आर डॉक्टर, जितने भी सर्जन्स है वो डॉक्टर है। चलिए ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, ऑल में आ गया। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब ऐसे हुआ, ऑल और सम नॉट, एक मिनट, ऑल और सम नॉट, एक मिनट कहाँ चला गया, हाँ, ऑल और सम नॉट इसका कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, और नो का कॉन्ट्राडिक्टरी होगा सम। ठीक है, तो ऑल और सम की बात देखते हैं पहले। ऑल सर्जन आर डॉक्टर्स, ठीक है, इसका कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होना चाहिए, सम नॉट। ठीक है, यानी सम नॉट, सम सर्जन्स आर नॉट डॉक्टर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए का कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया थर्ड, और थर्ड, सेकंड और
सेकंड और फोर्थ एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। देखिए आप ध्यान से देखिए, अब ऑप्शन में तो ये दिया रहेगा कि फर्स्ट सही है कि सेकंड सही है, ठीक है, या सेकंड सही है कि थर्ड सही है, लेकिन आपको जरूर पता होना चाहिए कि कॉन्ट्राडिक्टरी है किस किस चीज का। तो देखिए इसमें सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई, ऑल का कॉन्ट्राडिक्टरी हमेशा सम नॉट होगा, यानी फर्स्ट की कॉन्ट्राडिक्टरी थर्ड, और सम यानी नो का कॉन्ट्राडिक्टरी या सम का कॉन्ट्राडिक्टरी नो होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर या तो फर्स्ट और थर्ड होगा या सेकंड या फोर्थ होगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी और समझ में आई है कि नहीं ये जरूर बताना, क्योंकि मैंने यहाँ ऑप्शंस नहीं दिए हैं, मतलब जो पर्टिकुलरली आंसर नहीं दिए, इसमें मैंने आपको चुनना सिखाया कि क्या चीज आपको करेक्ट खुद ही चॉइस करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लगी हो जरूर कमेंट करके बताइएगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।